गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से आपका एक नए लर्निंग वीडियो में। और इसमें हम आज एक बेहतरीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो है चार्ट पैटर्न को लेकर। क्योंकि आप चार्ट पैटर्न के बिना या प्राइस एक्शन के बिना, इन दोनों के बिना ट्रेडिंग करना बड़ा मुश्किल है। आपको प्राइस एक्शन भी देखना होगा, आपको चार्ट पैटर्न भी देखने होंगे। चार्ट पैटर्न बना पाओ तो आप प्राइस एक्शन को समझ पाओगे, प्राइस एक्शन को समझ पा रहे हो तो आप फिर इंडिकेटर के यूज से, किसी भी एक इंडिकेटर के यूज से या बिना इंडिकेटर के यूज से आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट बना सकते हो। आपको मैं बता दूं, प्राइस एक्शन के बिहेवियर में चार्ट पैटर्न क्रिएट होता है और चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट होता है। ये दोनों टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। तो आज हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि चार्ट पैटर्न होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो किस किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं, कौन कौन से टॉप पर बनते हैं, कौन से बॉटम पे बनते हैं, कौन दोनों कंडीशन में बनते हैं, कौन से रिवर्सल होते हैं, कौन से कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न होते हैं, कौन से बाई लिटरल, दोनों प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन सीखने के पर्पज़ से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। आराम से बैठिए, कुछ टाइम अपने आप सीखने में लगाइए। और कोई भी प्रकार का कमेंट होता है तो आप नीचे, कन्फ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट जरूर करिए, आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम हो तो। चार्ट पैटर्न होते क्या है वो चीज़ देखो कि चार्ट पैटर्न क्या हो रहा है। चार्ट पैटर्न क्या करता है, एक रिकॉग्नाइज करता है शेप के फॉर्म को, किसको, प्राइस के मोमेंट को। प्राइस का जो मोमेंट चलता है उसको एक शेप में डाल देता है और वो क्या करता है, ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर लगता है। अब ट्रेडिंग चार्ट होता है, उसके ऊपर शेप का क्रिएशन होता है। वो किसका, कैंडल, कैंडल्स का। कैंडल क्या है, प्राइस है। अब उससे ही हम क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि ये अप साइड जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। और वो डाटा कैसा होता है, वो प्रीवियस डाटा होता है जो कि बनता है। अब इस चार्ट पैटर्न से हम क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, हम ट्रेंड का कंटिन्यूस पैटर्न जान सकते हैं, ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न जान सकते हैं, ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, एंट्री और एग्जिट क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मार्केट में आपको पता लग रहा है कि चार्ट पैटर्न हमारे लिए कितना ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि चार्ट पैटर्न होते हैं वो कितने टाइप्स के हैं, क्योंकि इनको समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मोस्ट प्रोबेबली चार्ट पैटर्न होते हैं वो तीन ही प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न, जो कि क्या हो रहा है, जैसे मार्केट चल रहा है चल रहा है चल रहा है और फिर कुछ बीच में बना और फिर चलना स्टार्ट कर दिया, फिर बीच में बना, फिर ऊपर साइड चलना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार के जो यहाँ चार्ट पैटर्न बनते हैं बीच बीच में, ये होते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। रिवर्सल चार्ट पैटर्न कौन से होते हैं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होते हैं जैसे मान लो अप साइड का मोमेंट है, ऐसे यहाँ गया, कुछ यहाँ बनाया और फिर रिवर्सल हो गया डाउन साइड की तरफ। तो जो यहाँ पर फॉर्मेशन होगी या ऊपर की तरफ से चल रहा है मार्केट में, बॉटम में जाके बनेगा और फिर वहाँ से रिवर्सल हो जाए तो जो डाउन साइड में, तो ये रिवर्सल होते हैं। चाहे वो टॉप पे बने, चाहे वो टॉप साइड में बने, चाहे वो बॉटम में बने, जो भी ट्रेंड को रिवर्सल कर दे वो रिवर्सल पैटर्न होते हैं। बायलिटरल पैटर्न कौन से होते हैं, जो दोनों में बनते हैं। नीचे आ रहा है, यहाँ बना, लेकिन ये अप साइड मूवमेंट में भी जा सकता है, डाउन साइड गया तो डाउन साइड मूवमेंट में भी जा सकता है। दोनों तरफ ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन दोनों कंडीशन क्रिएट करता है। इसलिए ये तीनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और इनको बेस्ट लेवल पे समझने पर ही आप चार्ट को है वो रीडिंग कर सकते हो। तो हम सबसे पहले कुछ सिलेक्टेड नाम ढूंढते हैं। ये नाम क्या है क्या नहीं है ये देख लो आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने केवल इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ना, कि हमारे लिए ये काम आने वाले हैं, ये काम आएंगे, ये काम नहीं आएंगे। तो जो नहीं आएंगे, आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन वो कम आते हैं तो मैंने उनको यूज़ नहीं किया। जो काम आते हैं मैंने उनको लिया, जैसे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जो उसका ये अप साइड बनेगा तो ये डाउन साइड बन जाएगा। ये मैंने दोनों को सबको साथ साथ में रखा है। 5 स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि ये ज़्यादा बनते हैं। डबल टॉप पैटर्न है, ट्रिपल टॉप पैटर्न है, ट्रिपल बॉटम है, ट्रिपल टॉप बॉटम है, या ट्रिपल जो ट्रिपल या डबल सिचुएशन में बनने वाले हैं, इन सब को एक एक साथ रखा गया है ताकि ये समझने में आसानी रहे। और ये जो मैंने इनके साथ में दो दो लाइनें जोड़ी है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। जब हेड एंड शोल्डर अप साइड बनता है इस प्रकार से, तो वो एक लेवल पर टॉप पे जाके बनेगा वहाँ पर, और जैसे नेक लाइन को तोड़ता है रीटेस्ट करने के चांस होते हैं, लेकिन कई बार रीटेस्ट नहीं करता है। कुछ लोग कहेंगे, अभी मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, देखो एक एक को समझाते समझाते कि कैसे 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 ये चीज़ें करती है। तो आपको यहाँ पर इनकी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। किसी को भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, पीडीएफ चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका मैसेज मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है, कोई इसका चार्ज नहीं है। आप भी यूज़ करो, मैं भी यूज़ करता हूँ। मैंने इसको बनाने में ज़रूर 1 दिन का टाइम लगाया, लेकिन ये यदि यूज़फुल हो गई आपके लिए, मार्केट में पैसा कमाने का जरिया बन गया, तो मेरी मेहनत सफल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे किसी चीज़ को बेचने में कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि मैं भगवान की कृपा से ट्रेडिंग से पैसा कमाता हूँ आराम से, तो मुझे इसका कोई कॉस्ट नहीं चाहिए। आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे जीमेल पर मेल कर दो, मैं तुरंत अटैच करके भिजवा दूंगा विद इन फ्यू सेकंड, फ्यू मिनट्स के अंदर। या फिर आप इंस्टाग्राम के मुझे मैसेज कर दो, वहाँ ईमेल ड्रॉप कर दो। यह आपकी प्राइवेसी होती है, इसलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जीमेल नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी कुछ भी भेज सकता है, मैं उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको जो रिप्लाई मिलेगा वो केवल वार सिटी लोसल की तरफ से ही, ऑफिशियल जो हमारी ऑफिस की जीमेल है उसी से मिलने वाला है, और उसी से मिल जाएगा आपको। जो भी आज तक मेल कर रहा है उनको तुरंत मिल रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। एक हिलेगा मिलेगा कि है, वो अभी भी पेंडिंग है, उसमें 2-3 चैप्टर जोड़े नहीं गए हैं, वो मैं आज ही फिनिश कर दूंगा। और जिन जिन का रिप्लाई आया हुआ है, जिन जिन का, उनको तुरंत आज सेंड कर दी जाएगी। अभी आगे चलते हैं कि किस किस प्रकार से और क्रिएट होता है। इसमें देखो नेक्स्ट आता है ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग बॉटम। ये राउंडिंग बॉटम कभी कभार बनता है, लेकिन ये बहुत सीक्वेंस के बाद बनता है। राइजिंग वेज बनती रहती है, फॉलिंग वेज बनती रहती है। डायमंड ट्रैप ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कभी कभार बनता है। इसमें कन्फ्यूजन रहता है सब लोगों को, कैसे क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि टॉप पे भी बनेगा, डाउन में भी बनेगा, रिवर्सल में बनता है। तो ये मैंने इसलिए 3 स्टार दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती इस चीज़ पैटर्न की। अभी मैं समझाऊंगा लास्ट में कैसे नहीं होता, कैसे होता है। यहाँ राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अभी चलो आगे चलते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं। यदि किसी को ये समझ में नहीं आए कि नाम में क्या रखा हुआ है, कैसे कैसे याद करें, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है उसका यदि हम रिवर्स करना चाहते हैं तो इन्वर्टेड कर दो। जैसे कोई चीज़ ऐसे है, अब हमें यदि इसका उल्टा करना है तो इसको ऐसे ही बना दो, बस इतना बन गया। हमने इसको हेड नाम दिया, इसको शोल्डर नाम दिया, तो ये इन्वर्टेड हो गया, उल्टा हो गया। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया, तो ये बुलिश साइन में बन जाएगा और ये बियरिश साइन में बन जाएगा मार्केट में। तो जब भी बियरिश ट्रेंड क्रिएट करना है तो ये करेगा, और बुलिश ट्रेंड क्रिएट करना है तो ये करेगा, दोनों एक तरह से तो एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे ना। मार्केट गिरने के बाद में जब बुलिश ट्रेंड बनाना हो तो ये बनाएगा, बियरिश ट्रेंड के बाद में बुलिश ट्रेंड क्रिएट करना है, और ये बुल ट्रेंड के बाद में बियरिश ट्रेंड क्रिएट करना है तो ये बनाएगा। ऐसे चलते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनकी लिस्ट भी डाली है कि हेड एंड शोल्डर बियरिश रिवर्सल को दिखाएगा, टॉप पे बने। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बुलिश रिवर्सल को दिखाएगा ऊपर से नीचे आके बनाने में। डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग बॉटम, राइजिंग वेग्स, फॉलिंग वेग्स, डायमंड पैटर्न। मैंने टॉप 10 लिए हैं बस, कि जो आपको हर जगह पर चार्ट पे देखने को मिले। मैं इनको लाइव भी दिखाऊंगा अभी। पहले हम समझते हैं एक हेड एंड शोल्डर बियरिश रिवर्सल पैटर्न। हेड एंड शोल्डर कब बनेगा, ये चीज़ देखो। मार्केट जब भागे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक जगह ऐसी आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और फिर यहीं पर रुक कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको क्या करना है, तुरंत इमीडिएटली ऐसे एक नेक लाइन बना देना है। ये बन गया हेड, ये बन गया शोल्डर, ये बन गया शोल्डर। अब ये क्या कर सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये कैसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। तो इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो फिक्स नहीं होती है कि ये आपके लिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एकदम परफेक्ट लेवल पे आएगा। परफेक्शन नहीं है इस मार्केट में, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रोजेक्शन आप आइडिया से लगाओ कि यहाँ हो सकता है, ये 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 हो सकता है। तो 3 बन गए, ये हेड बन गया, ये शोल्डर बन गया, ये राइट शोल्डर बन गया। अब इसमें जो यहाँ एक लाइन ड्रॉप होती है ना ऑटोमेटिक, इसको बोलते हैं नेक लाइन। नेक लाइन, जैसे ही नेक लाइन ड्रॉप करता है आपका और ये रिवर्सल चेंज हो जाता है। पर एक कंडीशन होती है, कई बार क्या होता है, यहाँ से रिवर्सल के बाद में इस नेक लाइन को टेस्ट कर लिया जाता है। कई बार इसके ऊपर आके फिर नीचे चला जाता है, और कई बार क्या होता है केवल इसको टच करके वापस नीचे निकल जाता है। तो बहुत सी बार जब इसको टच करके ऊपर से नीचे निकलना होता है तब लोग एंट्री लेते हैं। कुछ लोग यहीं पर एंट्री लेते हैं, कुछ लोग यहाँ एंट्री लेके तुरंत इसका ही एसएल लगाते हैं, इसके ऊपर नहीं जाए। लेकिन कई बार पॉसिबिलिटी होती है कि इस नेक लाइन के और इस टॉप के 50% तक वो पहुँच जाता है, 50% से फिर नीचे वापस तेजी के साथ में आता है। तो डिपेंड करता है कि ट्रेंड का रिवर्सल कैसा शाइन करता है। तो जहाँ पर हो सकता है, जैसे अभी मान लो अचानक से वॉर की न्यूज़ आ गई, तो जैसे कि ये रिटेस्ट नहीं करेगा, तुरंत भाग जाएगा नीचे। लेकिन सब कुछ बुल ट्रेंड में चल रहा है, आराम से चल रहा है, कोई ऐसा, तो ये बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है, रिजेक्शन लेता है नीचे के लेवल से, तब जाके ये क्रिएट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न यूजुअली फॉर्मेट एंड ऑफ द अप ट्रेंड। ये क्या करता है, एंड दिखाता है अप ट्रेंड को, सिग्नल द बायर्स टू लूजिंग द कंट्रोल एंड डाउन ट्रेंड में भी बिगन स्टार्ट हो सकता है, ऐसा ये शो करता है। अब आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए।
मैं कहीं कहीं पर आपको कहूँगा कि आप लोग इन चार्ट्स को देखकर आज चार्ट पैटर्न को निकालने की कोशिश करिए, जितना हो सकता है आप उनको ढूंढिए, आपको मिल जाए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो। आप देखोगे प्राइस एक्शन का बिहेवियर कैसे चलता है आपके चेहरे पर, आपके जो लिप्स पर एक एक चीज़ें याद हो जाएगी और वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट करेगी। अभी नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम इसका रिवर्सल देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट नीचे गया हुआ है, नीचे गया हुआ है, तो क्या करेगा, ऐसे ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। तो यहाँ से ये जो हेड एंड ये रिवर्सल, ये शोल्डर बन रहे हैं ना, शोल्डर, ये ऐसे क्रिएट होते हैं। इनको बोलते क्या, अपोजिट हेड एंड शोल्डर क्रिएट होता है। इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। बुलिश रिवर्सल साइन देता है ये। यहाँ पर देखो ये क्रिएट किया है इसने, ये तो मैंने एक बना के दिखा दिया, लेकिन इतना इजी नहीं होता है। इस प्रकार से छोटे मोटे कहीं पर बन जाते हैं। बस ये नेक लाइन को यहाँ टेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। अब ये ऊपर का टारगेट कितने, कुछ लोग देते हैं कि यहाँ तक टारगेट हो सकता है, इसके जितना टारगेट हो सकता है, नहीं, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने 18 से 20 चार्ट के ऊपर देखा, सब में फेल हो गया, वो कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया। तो वो कॉन्सेप्ट जो फेल हो जाता है 18 से 20 चार्ट में, एक सिंगल ट्रेड के ऊपर नहीं लगा, तो फिर मैं उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करता हूँ। अभी ये वो होता और काम करता तो फिर मैं आपको कहता कि हाँ आप यूज़ कर लो। जैसे आप इसके ऊपर कहीं यूज़ करो। अभी मैं ये S&P 500 का है, तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि कहीं पर इस प्रकार से मिल जाए क्या, कहीं कहीं कोई ना कोई मिलता रहता है। जैसे अभी यहाँ पर मैं ट्राई करूँ, ज़बरदस्ती इसको घुसाने की कोशिश करूँ कि ऊपर से नीचे आया ट्रेंड, यहाँ पर आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये कौन सा ट्रेंड बन रहा है, यहाँ पर देखो एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, ये एक नेक लाइन। तो यहाँ पर मैं बनाने को बना सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट के चार्ट पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ इसको। ये S&P 500 का चार्ट है, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका एक शोल्डर बन गया, ऊपर से नीचे आया, ये और ये और ये और ये। तो अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये नेक लाइन हो जाएगी। इस नेक लाइन को तोड़ते ये ऊपर जाया, फिर रिटेस्ट करने आया है, फिर यदि ऊपर निकला है तो मान्य होगा कि हम लोगों ने माना है तो ठीक है। अब ये ऊपर निकल गया यहाँ से। तो इस प्रकार से आप जगह जगह के ऊपर आप ये ऐसे देखो। अब आपको कहोगे कि आप परफेक्शन में नहीं मिला यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। परफेक्शन में नहीं मिलेगा, कोई चीज़ परफेक्शन में है ही नहीं मार्केट के अंदर। 70-80% तक प्रोबेबिलिटी में मिल जाए, आप उसको एनालाइज करना सीख लो। यही चार्ट पैटर्न्स का बिहेवियर होता है। अभी यहाँ पर आप देखो एक से बढ़कर एक पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, पर वो आपको समझ में नहीं आएंगे। उसका कारण ये है कि हमें वो पैटर्न्स आने भी तो चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न्स बनाते हैं। देखो कोई भी चीज़, एक लाइन कहीं मार्केट में चार्ट के ऊपर ऐसे टच कर रही है, फिर वो नीचे आती है, फिर वो टच करती है, तो ये पहला होता है, ये दूसरा होता है। अब यदि ये तीसरी बार टच कर दे और चौथी बार टच करे, तो ये इसके कंपैरिजन में ये बहुत वीक हो गया। चांस है कि ये इसको टच करके ऊपर की तरफ जाएगा, और यदि नीचे की तरफ टच कर रहा है तो नीचे की तरफ जाएगा। इस चीज़ को मान लीजिएगा आप, क्योंकि जितना ज़्यादा टच करेगा, ज़्यादा बार मोर पॉसिबिलिटी होती है कि उस बार वो मारेगा। जैसे एक दीवार को तोड़ना है, तो पहला हथौड़ा मारेगा नहीं टूटते, लेकिन चौथा हथौड़ा मारेगा, पॉसिबिलिटी कि उसी में टूट जाए, थर्ड में टूट जाए, फिफ्थ में टूट जाए। लेकिन जो लास्ट में मारी जा रही है ना, उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो वैसे ही बार बार टच होता है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, कहीं ना कहीं जैसे कहीं भी चार्ट में यहाँ बन गया, फिर थोड़ी देर बाद में यहाँ बन गया, तो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से डबल टॉप पैटर्न से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, और वहाँ पर एक नेकलाइन जो क्रिएट होती है उससे थोड़ा रिवर्सल साइन लेके करेक्शन कर ले। कई बार ये डबल टॉप फ्लॉप हो जाता है और ऊपर भी मार्केट चला जाता है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। डबल बॉटम कब बनेगा, बॉटम बनता है डाउन साइड में, अपर साइड में बनेगा डबल टॉप, और जो डाउन साइड में मोमेंट होता है उसमें बनता है डबल बॉटम पैटर्न। अब ये डबल बॉटम पैटर्न छोटे लेवल पर भी 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 1 वीक, 1 डे, किसी पर भी बन सकता है। आप जिस लेवल पे चेक करना चाहो उस लेवल पे चेक कर सकते हो। मैं आपको डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ये अभी दिखाऊंगा। देखो आप, ऐसे ही ट्रिपल टॉप होता है, कंपैरिजन में ये डबल टॉप से ज़्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है, बियरिश रिवर्सल साइन होता है, नीचे से ऊपर गया है, फिर ऊपर गया नीचे। अब इस प्रकार से ट्रिपल टॉप बना दिए, 1 2 3। अब यदि ये नेकलाइन को तोड़ के नीचे जाता है, तो ये इस डबल टॉप वाला था ना पिछली स्लाइड वाला, उससे ज़्यादा पावरफुल है।
यहाँ पर मैंने लिखा भी है स्ट्रोंगर देन डबल टॉप बिकॉज द रेजिस्टेंस इज टेस्टेड 3 टाइम। जितना ज़्यादा टाइम पे टेस्ट करेगा उतना ज़्यादा ये क्या करता है, रिवर्सल साइन देने के लिए स्ट्रोंग दिखाता है कि ये स्ट्रोंग है। अब इसी प्रकार से बुलिश सिग्नल वाला ट्रिपल टॉप में आ जाएगा कि वो भी ज़्यादा रिवर्सल करने के चांस में होता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इन सबको एक लेवल पे हम ढूंढते हैं, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम डबल। ये रियल चार्ट है हमारा। निफ्टी का चार्ट कहाँ मिलेगा, ये रहा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का चार्ट। ये देखो आपकी आंखों के सामने जस्ट आते ही आ गया। ये कहाँ पर है, यहाँ पर देखो 1 बॉटम, ये 2 बॉटम। तो हम इसको क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर आया, फिर आया, अब ये डब्ल्यू शेप की तरह बन गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे डबल बॉटम पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। अब ये रिवर्सल साइन देता है, हाँ रिवर्सल साइन देता है, ऊपर भी जाता है, लेकिन कोई ना कोई न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया। अब ये किस लेवल पे सस्टेन होता है, किस लेवल पे सस्टेन, इसकी गारंटी नहीं है, पर इसने रिवर्सल साइन दिया, एक्सेप्ट हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे चला गया। ये वीकनेस का साइन है। फिर देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। आगे भी तो ये चल ही रहा है। यहाँ पर देखो आप, ये भी तो एक साइन क्रिएट किया गया है, यहाँ पर भी ये 2 बन गए। अब ये और ये दो बन गए, तो ये जो लेवल था ये तो बाद में लेवल क्रिएट होता है। इस लेवल का और इस लेवल का ये जो लेवल आता है, ये लेवल निकलने पर जो डबल बॉटम बनता है उसको एम पैटर्न भी कहते हैं, ये डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से पैटर्न भी कहते हैं। ये बहुत सारे पैटर्न्स का नाम चेंज हो जाता है, बात एक ही रहती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सब चीज़ें बनते रहते हैं। तो यहाँ पर भी तो इसने 1 पैटर्न 2 पैटर्न बनाया ना। ये इसका ट्रेंड लाइन का ड्रॉप था, नेक लाइन को इसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया वापस से। अब ये स्ट्रोंग था, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे का टेस्ट लेवल लिया इसने और ऊपर चला गया वापस से। तो इस प्रकार से पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैं कहूँगा आपको, मैं और इसमें 10 पैटर्न निकल के दिखा दूंगा। 10 पैटर्न, मेरी आंखें तो स्कैन कर रही है, 10 पैटर्न आराम से मैं इतने ही चार्ट में 10 पैटर्न दिखा दूंगा आपको बना के। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो भी सूटेबल हो, आप उसमें काम कर पाओ कि नहीं कर पाओ। कहाँ वेज बन रहा है, कहाँ फ्लेग बन रहा है, कहाँ पिनेंट बन रहा है, कहाँ डबल टॉप बन रहा है, कहाँ ट्रिपल टॉप बन रहा है, कहाँ कप बैंड हैंडल बन रहा है, कहाँ रिवर्सल बन रहा है, कहाँ अपर बॉटम बन रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम सीख रहे हैं ना वही बनना चाहिए हमारे लिए, तो यूज़फुल वही है। अभी हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है, कहीं पर कुछ क्रिएट हो रहा है। अभी यहाँ देखो आप, इस लेवल पे देखो कि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है। ये ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर इसने ये बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। तो ये बहुत सारे पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं यहाँ पर। अब मैं इसको क्या नाम दूँ, इसको मैं नाम दे सकता हूँ कि ये इन्वर्टेड एक हेड एंड शोल्डर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर कहाँ बनेगा, लेकिन आपको एक आइडिया से लगाना पड़ेगा कि ये हेड एंड शोल्डर क्रिएट हुआ है। तो अब हम लोग नेक लाइन को कैसे ड्रॉप करेंगे, इसमें नेक लाइन ऐसे चलेगी। अब नेक लाइन यदि ऐसे चलेगी तो ऊपर निकल गया यहाँ से इस नेक लाइन को, क्योंकि ये हॉरिजेंटल तो आ ही नहीं सकती। हॉरिजेंटल आने के लिए तो ये नेक लाइन टच करनी चाहिए ना, वो नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस में। अभी मैं आपको वापस पीडीएफ पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आता है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम क्या करता है, लॉन्ग टर्म बुलिश रिवर्सल को शो करता है। ये कब बनेगा, ये 2 प्रकार से बनता है। एक कप एंड हैंडल बनता है, वो ऐसे बनेगा, और ऐसे ऐसे कप ये होता है। प्राइस क्या करती है, ऐसे ऐसे चलती है, फिर ऊपर जाती है, फिर रीटेस्ट करने आती है, फिर ऊपर चली जाती है। अब ये कई बार ऐसे बनता है रीटेस्ट करने, कई बार ये ऐसे बनता है, ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाती है। तो जब नीचे से रिवर्सल करना होता है ना तो इस प्रकार से बनेगा, और ऊपर से रिवर्सल करना है तो इस प्रकार से बनता है। इसको हम कप एंड हैंडल भी बोलेंगे। इसी का नाम हो जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न्स। लेकिन राउंडिंग बॉटम्स नॉर्मल रहता है, कप एंड हैंडल याद नहीं रहे तो राउंडिंग बॉटम ठीक है। वो प्राइस का बिहेवियर क्या शो करता है, ऐसे बन जाता है कई बार। अब ये कई बार ऐसे चल के ऐसे भी बन सकता है। तो फिर हमें खींचना होगा आइडिया से कि ये ऐसा क्रिएट हो सकता है। तो जब भी ऐसे नेक लाइन वगैरह तोड़ना स्टार्ट करें तो आप एक क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। हमने अब तक पढ़े एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल जो इन्वर्टेड है वो वाला हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, कप एंड हैंडल बॉटम। तो ये सब चीज़ें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको चार्ट पर आपकी आंखें स्कैन करने लग जाएगी कि इस प्रकार का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है।
इजी बहुत है, प्राइस एक्शन सीखना बहुत आसान है, पर चार्ट पैटर्न सीख गए तो चार्ट को समझना आ जाएगा। चार्ट समझना आ गया तो फिर चार्ट का प्रेडिक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा, फिर इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं राइजिंग वेज। ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, ये दो है, एक राइजिंग वेज है, एक फॉलिंग वेज है। तो क्या होता है, राइजिंग का नाम क्या होता है, राइज का मतलब होता है चढ़ता हुआ। जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो राइजिंग वेज क्रिएट करता है। अब ये जरूरी नहीं, वेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलते हुए किसी एक तरफ निकल जाए, ऊपर निकल जाए, निकल नीचे निकल जाए। पहली बात तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये यूजली बियरिश रिवर्सल होता है और प्राइस राइज मोमेंटम वीकनेस होता है। ये क्या करता है, प्राइस ऐसे ऊपर नीचे चलता है ऐसे, लेकिन ये किसी न किसी प्रकार से बंद होता जाता है। और ये ऊपर की तरफ निकल गया तो भी बुलिश जाएगा, नीचे की तरफ निकल गया तो बियरिश जाएगा। अब ये कोई श्योर नहीं होता है कभी भी कि राइजिंग वेज है तो ये नीचे की तरफ ही जाएगा। मैंने बहुत सी बार देखा है, कम से कम 10 चीज़ चार्ट पे लगाएंगे, उसमें से 5 ये रिवर्सल कर देता है, 5 ये अपवर्ड कर देता है। तो जहाँ जिस तरफ चला जाए उस तरफ चीज़ों का ध्यान रखना। ये मैंने यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि सब बुक्स में यहीं पर मिलता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करा रहा हूँ कि कभी भी ये कंपलसरी नहीं होता नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे करते फिर नीचे चला जाए। अब यदि ये ऊपर चल कर यहीं चलना पड़ता है तो इसको ये ऊपर की तरफ मानने हो जाता कि हाँ ये ऊपर की तरफ से, लेकिन इस प्रकार से डेविएशन आ जाते हैं, बहुत सारे प्रकार से डेविएशन आ जाते हैं कई प्रकार के, कि ये प्रॉब्लम फेस कर जाता है। ऐसे ही हमारा फॉलिंग वेज है, जब फॉलिंग वेज पर हम बात करेंगे तो वो फॉलिंग वेज में आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से फॉलिंग वेज में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यूजली बियरिश बुलिश रिवर्सल, मार्केट नीचे से ऊपर आता है फॉलिंग वेज में और फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे दिखाता है ऐसे, और फिर वो ऊपर निकल जाता है, ऊपर जाता है, फिर से वो रिवर्सल दिखाता है ऐसे, फिर ऊपर निकल जाता है। तो लेकिन कई बार नीचे भी निकल आता है। वो डिपेंड करता है किसी भी न्यूज़ की वजह से, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से, लेकिन वो सस्टेन नहीं होता, तेज़ी से दूसरे तीसरे दिन चला जाता है ऐसे ही। तो ये जब भी आता है ना, ऐसे फ्लैग पैटर्न, पिनेंट पैटर्न, सेम से ही बनेंगे। ये पिनेंट बोल दो, फ्लैग बोल दो, अब मैं इसको फ्लैग बोलूँगा तो भी चलेगा, फॉलिंग वेज बोलूँगा तो भी चलेगा, पिनेंट बोलूँगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम फ्लैग पैटर्न पढ़ेंगे वो भी ऐसे बनता है, फिर ऊपर निकल जाता है, कई बार वो नीचे निकलेगा। तो इस प्रकार से आप हमेशा इनको ड्रॉ करना सीखिए। जो फॉलिंग वेज होता है इन पर ट्रेड कैसे करते हैं, जब भी ये ब्रेकआउट लेते हैं ना, ट्रेड वहीं करते हैं, और पिछली कैंडल का हमेशा एसएल होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, बहुत ज़्यादा नीचे एसएल नहीं लेते। बाकी सब लोग बताते हैं इसके नीचे से एसएल, भाई इतना एसएल लेगा तो एक आम आदमी मारा जाएगा। मैं एक गलती को इन्फॉर्म कर देता हूं कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने निफ्टी की जो लोट साइज करी वो बैंक निफ्टी की तरह मैंने 30 बोल दिया वहां पर, जबकि होनी चाहिए थी दूसरी निफ्टी की। लेकिन आप उसको इग्नोर करना, पिछला जो वीडियो देखो उसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। कई बार ये वीडियो बनाते हुए ध्यान नहीं रहता कि मैंने किस चीज़ का लोट साइज कितना बोल दिया, वो मेरे को इग्नोर, वो मेरे से गलती से निकल गया है, इसलिए उस चीज़ पे ध्यान मत देना। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ आपके पास में फ्लैग पैटर्न वगैरह के ऊपर, पिनेंट पैटर्न वगैरह के ऊपर, कि यहाँ पर कितना कितना किस किस प्रकार से बनता है और ये काम कैसे करेगा। अभी आगे चलते हैं, राउंड टॉप बॉटम, ये डायमंड वाला पर चलते हैं। डायमंड पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, ये लास्ट है इसलिए इसको ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये क्या करता है, रेयर बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, 100 दिन में कोई 2-3 बार मुश्किल से बनता है, 2-3 बार मुश्किल से बनता है। लेकिन ये क्या करता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। अब एक डायमंड किस प्रकार का होता है, एक डायमंड ऐसे 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 करके ऐसे 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 हो सकता है, एक डायमंड ऐसे हो सकता है, एक डायमंड ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, 50 प्रकार के हो सकते हैं। तो 50 प्रकार के हो सकते हैं तो ये भी 50, ये हम एक आइडिया से हम लोग ऐसे लगाते हैं कि इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से होते हैं, जबकि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। डायमंड बॉटम बन रहा है, डायमंड टॉप बन रहा है, ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा है, कुछ नहीं करना इस चीज़ पे। अभी मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा पहले कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी कर रहे हैं कि नहीं ये पैटर्न सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मैं आपसे कहता हूँ कि कोई पावरफुल नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन है। पहली बात तो इसको ड्रॉ करने में कन्फ्यूजन है कि डायमंड बनेगा कैसे, ये चौकोर बनेगा, ये बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, शेप में बनेगा, पता नहीं। इसलिए आप इस चीज़ पर ध्यान मत देना। मैंने ज़बरदस्ती इसको मेंशन किया ताकि मैं आपको बताऊं कि ये जो पैटर्न बनता है इस पैटर्न से बेटर है कि आप इस प्रकार की लाइनिंग खींच दो कि यहाँ नीचे टच करके गया था, आगे टच कर रहा है, यहाँ मैं लाइन खींच देता हूँ, इन लाइन्स को ड्रॉ कर देना कि ये ठीक है।
अब आप इन लाइंस को आगे ले आओगे तो वो एक ही बात है, वो इस वेज में बन जाएगी। इसको यहाँ पर इस प्रकार से बंद कर दोगे तो वो डायमंड में बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि किस किस प्रकार से होता है। इसलिए डायमंड पैटर्न्स के ऊपर आप बिलीव ना करें, बाकी सब पैटर्न्स के ऊपर आप बिलीव कर लिए। ये थे हमारे कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। अभी मैंने बताया ना 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स होते हैं, जिसमें से ये जो हमारे हैं ये थे कंटिन्यूस नहीं, रिवर्सल पैटर्न्स, जो रिवर्सल साइन दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंटिन्यूस और बायलिटरल आपको दिखाऊंगा, पर मैं उससे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए लेकर चलता हूँ कि कहीं पर भी देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में कहीं कहीं पर कोई चीज़ बन रही है क्या? यहाँ पर देखो कोई एक साइन दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ी मेरी आंखें स्कैन कर रही है। तो यहाँ पर ये एक टच, ये दूसरा टच, ठीक है, ये एक, ये दो। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ? 1 2 और फिर ये नेक लाइन और वापस रिवर्सल। तो इसको क्या बोलेंगे हम? डबल टॉप पैटर्न, ठीक है, डबल टॉप। ये एक, ये दो, ये डबल टॉप पैटर्न, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। इसकी नेकलाइन कहाँ होती है? ये वाली नेकलाइन होगी इसकी। ऐसे ही अब यदि मैं इसको और देखना चाहूँ कि मेरे को ये थोड़ा ब्रॉड बिहेवियर पर दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ करूँगा। तो अब ये क्या बनेगा बाद में? पूरा का पूरा पहाड़ी सा बन गया। लेकिन एक एक चीज़ आपको कुछ न कुछ क्लियरेंस दे देगी। अब यदि यहाँ पर आप निकालना चाहो तो और पैटर्न निकल जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं, हम लोग यहाँ से कुछ और निकालते हैं, कोई पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है क्या? किस किस प्रकार का पैटर्न बनता है? ये सब चीज़ें सर्च करिए आप, बहुत सारे प्रकार के पैटर्न्स बनेंगे। डबल टॉप बन रहे हैं, ट्रिपल टॉप बन रहे हैं, जगह जगह के ऊपर फॉलिंग वेज बन रही है। अब आपको कहीं हमें तो दिखाई नहीं देती फॉलिंग वेज। अरे भाई आराम से देखो, शांतिपूर्वक देखो। बंद चार्ट पे तो ज़्यादा दिखती है, चलते हुए चार्ट पे तो फिर भी कम दिखाई देगी आपको, क्योंकि उस टाइम तो दिखाई कम ही देती है वैसे भी। अब ये ऊपर निकला लेकिन फिर देखो आगे की तरफ से नीचे आ गया। और यहाँ पर भी आप कैसे भी फॉलिंग वेज वगैरह को तो कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ ड्रॉ कर दो। यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया, तो भी चल जाएगा। तो जहाँ चाहे वैसे चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हो जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत सारे और भी पैटर्न्स बनते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप लोग 1-2 कमेंट करना नीचे, कौन कौन से टाइम फ्रेम पे किस किस प्रकार से कोई बन रहा है पैटर्न, उस पैटर्न्स को हम कैसे बिहेवियर टेस्टिंग में लेकर आएँ, और आप किस नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट करना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। जय श्री राम।